देखो जरा ध्यान से, हम इसमें क्या पढ़ रहा है बेटा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। क्या पढ़ रहा है बेटा, इमरजेंसी पावर कब कब कैसी कैसी कंडीशन में राष्ट्रपति यूज कर सकता है, उसके लाने हमने जिक्र किया। देखो तो हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, किसके बेटा, संविधान के अंतर्गत हमने देखा एक नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल है, तीसरा हमारे पास कौन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया तुम्हारा, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा, राष्ट्रपति शासन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया बेटा, वित्तीय आपातकाल। देखो तो इसमें होता क्या है बेटा कि जब देश के अंतर्गत किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए बेटा, देश पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो जाए, जिसमें हमने बेस लिए किसी प्रकार का वॉर, युद्ध हो जाए, किस प्रकार का एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाह्य आक्रमण हो जाए, ऐसी कंडीशन में, या हम देखेंगे आर्म रिबेलियन के सैन्य विद्रोह हो जाए, तीन कंडीशन के आधार पर हम लगा पाएंगे नेशनल इमरजेंसी। कितने, तीन जो बेस दिए इसके आधार पर। इससे पहले एक वर्ड जुड़ा हुआ था बेटा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब आंतरिक अशांति जैसा वर्ड। क्या जुड़ा हुआ था कि देश के अंतर्गत आंतरिक अशांति अगर उत्पन्न हो गई है तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसे 1974 के दौरान क्या था, इंदिरा गांधी थी और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन, और जो राष्ट्रपति थे तो उनके सहयोग से इंदिरा गांधी ने 1974 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत चुकी थी, और इनके अगेंस्ट में केस किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता है वो किसी गलत तरीके से जीता, जैसे गवर्नमेंट का, प्रशासन का कुछ दुरुपयोग करके, जैसे रैलियों में गवर्नमेंट के वाहन यूज कर लेना या गवर्नमेंट कर्मचारियों का यूज कर लेना, उस आधार पर इन्होंने क्या जीता, इलेक्शन जीता। इसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत रिट दायर हुई और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का आदेश दिया है कि आपका इलेक्शन जो आपने जीता वो इलीगल तरीके से जीता है। तो ऐसी कंडीशन में इंदिरा गांधी ने किया, अब क्या किया जाए, तो इंदिरा गांधी ने कि एक काम करो ना, सुप्रीम कोर्ट जितनी जो सारे जो भी हैं पूरी पावर अपने हाथ में ले लो। तो इनके जो राष्ट्रपति थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा देखो ऐसी कंडीशन में हम इमरजेंसी कैसे लगा सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको एक बात बताई कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति, क्यों, क्योंकि आपके विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में जो शांति थी भंग हो गई, तो इसका मतलब है हमारे देश के अंतर्गत क्या उत्पन्न हो गई, अशांति। जब देश में अशांति उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। क्या लगा सकते हैं, तो इंदिरा गांधी ने 1975 में, कब बेटा, 1975 में क्या लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। किस आधार पर कि देश के अंतर्गत दंगा हो रहेंगे और देश के अंतर्गत अशांति जैसी स्थिति है उसको हमें मेंटेन करने के लिए 1975 की इंदिरा गांधी ने क्या लगाई, इमरजेंसी। तो प्रश्न यही आता है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, तीन आधार कौन कौन सी हो गए, वॉर, इंटरनल एग्रेशन हो गया एक्सटर्नल, और जो आर्मेड रेबेलियन मतलब सैन्य विद्रोह होगा। अगर तीन घटनाएं घटती हैं तो इसी बेस पर हम क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी। पहली 1962 में चीन के साथ हुआ था तब लगाई थी, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था तब लगाई, और 1975 में इंदिरा गांधी ने जब जो लगाई थी वो वाली 1975 में। फिर जब देखा गया, जब मोरारजी देसाई की सरकार आएगी तो 1978 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बेस पर अगर किसी ने भी बेस ले लिया तो इसका मतलब हर दिन क्या लगेगी, इमरजेंसी, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में आंदोलन करती ही है, और ऐसी कंडीशन में अगर तुमने इसको बहाना बनाया तो इसका मतलब है कि देश हमारा इससे निकल ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने इस वर्ड को हटाकर इसकी जगह नया वर्ड जोड़ा, आर्म्ड रिबेलियन, कि सैन्य विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए, कि जब हमें सेना को बुलाने पड़े और सेना जैसी कंडीशन हो पाएगी तब हम क्या लगा पाएंगे, जी वाले। तो 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कौन सा वर्ड जोड़ा गया था बेटा, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये बात, मुझे कौन सी इमरजेंसी की बात चल रही है बेटा, और नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है पूरे देश में इमरजेंसी लगा देना। किसमें लगा देना, पूरे देश के अंतर्गत। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, प्रेसिडेंट रूल। कौन सा देखा, प्रेसिडेंट, इसका बोला जाता है बेटा क्या, राष्ट्रपति शासन। क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन ये कहता है, प्रेसिडेंट जो रूल कहता है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की असफलता के कारण राज्य में जब सरकारें असफल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगा पाएंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं मणिपुर वाला मुद्दा। कौन सा देख रहे हैं, मणिपुर वाले में कौन सा लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, क्योंकि वहां की सरकार कुकी और मैती जनजाति को समझाने में असफल रही हैगी। तो इस कंडीशन में वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने फोन या कहा जाए कि किससे कांटेक्ट किया, राष्ट्रपति से कांटेक्ट किया कि यहाँ कंडीशन संभालना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी बेटा, इमरजेंसी। कौन सी, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक लगाया जाएगा, 6 महीने करके मैक्सिमम कितने साल तक लगाया जाता है,
3 साल तक। कितने साल तक लगाया जाता है? 3 साल तक। तो अभी तो लगा ही है जो 3 साल तक है। तो इस कंडीशन में कब बेटा कि जब देश के अंतर्गत सरकार काम करने में असफल हो तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल। तो फर्स्ट टाइम पंजाब में लगाया गया था और अभी एट प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कहां लगाया गया बेटा? मणिपुर के अंतर्गत क्या लगाया गया? प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेटा अगला कौन सा आता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी गई बेटा? 356 से। कौन सी में दी गई बेटा? फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कहती है कि बेटा हम देखते हैं कि किसी कारणवश देश के अंतर्गत की स्टेबिलिटी है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या हो जाती है? कम भंग हो जाती है ऐसी कंडीशन में। जैसे हमने कोरोना वाला काल देखा। क्या देखा? कोरोना काल देखा ना। कोरोना काल के अंतर्गत तुमने देखा काम धंधे सब ठप हो चुके थे तो किसान के पास पैसा नहीं बचा था। इसके अलावा हम देख पाएंगे जो भी कर्मचारी या मजदूर वगैरह लेबर वगैरह थे, इंडस्ट्री सब बंद थी। ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी करती है कि सब व्यक्तियों के लाने क्या खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराए, रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया। क्योंकि हम इन सबको हमने डीपीएसपी में देखा। कहां देखा बेटा? जैसे हमने न्यूट्रिशन वाला देखा आर्टिकल 47। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? गवर्नमेंट के। आर्टिकल 47 रोजगार के लाने आर्टिकल 41 के अंतर्गत कहा गया है कि रोजगार के लाने रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने। इसके अलावा हम देखेंगे हेल्थ सिस्टम भी कहां दिया गया है कि इनको दिया गया है कि 45 में वो दिया गया पोषाहार उसको लेकर दिया गया। 47 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ना। तो मतलब यहीं कहीं मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं। तो जिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है बेटा? गवर्नमेंट की। कौन की बनती है? तो यहां हम देखेंगे कि जब देश के अंतर्गत पैसे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या लगाएगी? इमरजेंसी। और जितने विधायक एमएलए हुए, जिसके एमपी वगैरह हुए, इसके अलावा जितने बड़े कर्मचारी हुए उन सबकी इसमें 47 के अंतर्गत सारे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जितने बड़े जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा या उनकी सैलरी एक लिमिट तक काट दी जाएगी जिसके दौरान वो पैसा बचेगा उसको देश की कंडीशन को संभालने के लिए लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? तो हम देख पाएंगे कब? तो हम देखेंगे कि इसमें हम क्या रिडक्शन कर सकते हैं सैलरी वगैरह और उनके अनाउंस वगैरह होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी। तुमने अभी देखा होगा कि तुमने जब कोरोना टाइम पीरियड के अंतर्गत तो इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, लेकिन इसी दौरान मैंने देखा था कि कुछ विधायक या बड़े बड़े जो एमएलए वगैरह, एमएलए के अलावा कुछ सांसद वगैरह, उनकी जो सैलरी थी उनमें कुछ कटौती कर ली गई थी। क्या कर ली गई थी? कटौती कर ली गई थी जिससे जो आम जनता है वहां तक खाना पीना पानी उन सबकी क्या उपलब्धता की जाए उनके लाने। तो वो सारी चीजें तो हम देश में कब लगा सकते हैं? जब हमारे देश में फाइनेंस कंडीशन बिगड़ जाए तब हम कौन से फाइनेंशियल इमरजेंसी का हम यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल 352, 356 और 360। कौन कौन से हो गए आर्टिकल? 352, 356, 360 जी किसके लिए यूज किया गया बेटा? इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है बेटा? दूसरा कौन सी है? और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि इन चीजों को लागू किया गया। इसमें हमने देखा जीवाली इमरजेंसी। कौन सी बेटा? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के हमने बेस भी देख लिए कौन कौन सी बेस पर हम लगा पाएंगे। इसके अलावा अप्रूव्ड 6 मंथ के दौरान कैन भी देखो एक्सटेंडेड फॉर द देखो एनी टाइम देखो पीरियड। ये बता रहे हैं कि 6 महीने के दौरान हमें इसमें क्या फिर से मंत्रिपरिषद से अप्रूवल कराना पड़ेगा और फिर 6 महीने करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। 1962, 1971 और 1975 के दौरान 3 बार हमने क्या लगाई थी? नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो इस तरीके से हम देखें इमरजेंसी वाला पार्ट। चाइना वाला हुआ था वॉर, इस वजह से हमने क्या लगाई थी? यहाँ इमरजेंसी यूज की थी। यहां तक क्लियर है?